नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली के LBS कॉलेज में बनाया गया इंडोर स्टेडियम आज बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब मोदी गवर्नमेंट 1 में खेल मंत्री थे तब इसका निर्माण करवाया गया था। कोटपुतली को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाते हुए कहा गया था कि अब यहां से खेलों की नई प्रतिभाएं निकलेंगी। करीब 2 साल बाद अब खेल प्रतिभाएं तो क्या ही निकलती, इसमें लगी हुई टाइलें और दीवारों में से झाड़ियां जरूर निकल आई हैं। स्टेडियम बना है तब से ही इस पर ताला लटका हुआ है। ये इंडोर स्टेडियम खेलों के तो काम नहीं आ रहा, लेकिन छात्र छात्राओं के घूमने के ज़रूर काम आ रहा है। इंडोर स्टेडियम के बाहर बैठकर युवा लोग मोबाइल पर लूडो जैसे गेम जरूर खेलते यहाँ देखे जा सकते हैं। और जब इसकी बदहाली के बारे में जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो वहीं टोपी ट्रांसफ़र वाला खेल खेला जाने लगता है। दबी जबान में कहते हैं कि इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी कौन उठाए, बात इस पर अटकी हुई है। कोई कहता है कि बीजेपी वालों ने इसे बनाने का क्रेडिट जम कर लिया, लेकिन राज्य में अब सरकार कांग्रेस की आ गई है तो भला ये खुल कैसे सकता है। बड़ी उम्मीदों से कोटपुतली में एक युवाओं के लिए एक बिल्डिंग खड़ी की गई थी। दावा ये किया गया था कि इसमें खेल की सुविधाएं मिलेंगी। कोटपुतली के LBS कॉलेज के ग्राउंड में ये बनाया गया युवा खेल केंद्र, लेकिन ये जब से बना है तभी से इसमें ताला लगा हुआ है। और अब तो हालत ये है कि साल या 1.5 साल मुश्किल इसके उद्घाटन को हुआ होगा। और अब हालत ये है कि यहाँ झाड़ियाँ उग गई हैं और पीछे की तरफ तो टाइलें टूट गई हैं। कोई इसका धनीधोरी नहीं है, कोई इसकी सार संभाल करने वाला नहीं है। जबकि इसको बनाते टाइम बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए गए थे। हमारे जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उस समय युवा और खेल मामलों के मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उम्मीद थी कि इससे कोटपुतली के युवाओं को, खासकर LBS कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ कोच भी लगाने की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कारण रहे, इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए LBS कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी खुद हैं। जी कमल जी, बताइए कि ये कैसे बंद पड़ा है, क्या कारण है? ये दोनों पार्टीबाजी के चक्कर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई बार हमने प्रिंसिपल सर को भी अवगत करवाया कि इसको स्टेडियम को जो युवाओं के लिए बनाया गया है, जैसे ग्रामीणों की प्रतिभाओं को आगे लाया जाए तो इसको खुलवाया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं, आपसी खींचतान में चलती आई है। इस वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि क्या कारण रहे, लेकिन आपकी नज़र में क्या है, क्या पेच चल रहे हैं? मेरे बस ये पार्टीबाजी का चक्कर फंसा हुआ है, कांग्रेस बीजेपी वाला। ये जो केंद्र सरकार द्वारा ये जो स्टेडियम का जो LBS को कोटपुतली शहर को जो सौगात दी गई थी, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ये किसी पार्टीबाजी के चक्कर में आकर ये बंद पड़ा हुआ है। ये युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ, आरोप लगाए जाते हैं कि खेल और पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम यहाँ पर होते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, न कॉलेज प्रशासन का न ही सरकार का। करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दी गई है टैक्स पेयर्स के पैसे से, और वो यूं ही व्यर्थ हो रही है, बर्बाद हो रही है। जबकि यहाँ कोटपुतली के छात्र छात्राओं को, कोटपुतली के युवाओं को काफ़ी अच्छा मौका इसके ज़रिए मिल सकता है खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। देखना होगा कि कब इसके दिन फिरते हैं और कब कोई इसकी सुध लेता है। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। इधर पनियाला पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूमते एक शख्स को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी इंद्राज सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जयसिंहपुरा से हंसराज पुत्र श्रीराम गुर्जर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये रास्ते में तलवार लहराते हुए जा रहा था। नारेड़ा की कटिया धर्मशाला के सामने चोरों ने शनिवार रात मोबाइल की एक दुकान को निशाना बनाया। दुकानदार संदीप कुमार ने बताया कि आज सुबह जब दुकान खोली तो पीछे की दीवार टूटी हुई थी और दुकान के गल्ले से 20,000 रुपये गायब थे। चोर इतने शातिर थे कि अपने साथ CCTV कैमरे की DVR भी ले गए। सूचना पर सरुण थाना प्रभारी रामस्वरूप ने मौका मुआयना किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान के लिए नारेड़ा और खड़ब में भी खास उत्साह है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह लक्ष्मण सिंह मीणा अभियान टोली के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये अभियान हिंदू समाज के प्रत्येक घर तक ले जाने का है ताकि राम मंदिर अब राष्ट्र मंदिर के रूप में उभरे।
अभियान में भामाशाहों ने आज करीब 1.25 लाख रुपए समर्पित किए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रतनलाल सैनी, पूरणमल सैन, मालाराम सूद, सुनील बासनीवाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोटपूतली की 2 प्रतिभाओं के जनसंपर्क अधिकारी पद पर चयनित होने पर स्वच्छता सेवा दल टीम ने सम्मानित किया। दल के प्रवीण बंसल ने बताया कि महेंद्र सैनी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में पूरे राजस्थान में पहली रैंक हासिल की थी। मूल रूप से शाहजहाँपुर की रहने वाली और हाल कोटपूतली में निवास कर रही अनुप्रिया मीणा ने भी पीआरओ परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन महेश मीणा, कमलेश प्रजापति, दयाराम कुमावत, मुनेश सैनी, सीताराम बंसल, सुमित बीदानी, नीलेश शर्मा, प्रशांत अग्रवाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। जयपुर में राष्ट्रीय गुर्जर सम्मेलन और गुर्जर गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र कसाना, डॉक्टर उमेश छावड़ी, डॉक्टर महेश कसाना और सांसद सुखबीर जोनापुरिया के कार्यालय सहायक राजेंद्र कसाना को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर धाबाई, महासचिव योगेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष रमेश रावत और अन्य लोग भी मौजूद रहे। चोमू में माली समाज विकास समिति के तत्वावधान में समाज के नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, प्रहलाद साय अधोपिया और विशिष्ट अतिथि चोमू पालिका अध्यक्ष विष्णु सैनी और कोटपूतली पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी रही। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने जयपुर ग्रामीण की पालिकाओं में ऐतिहासिक जीत पर जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। समारोह में प्रभाती लाल सेक्रेटरी, शंकरलाल माली, ओमकार तंवर, नंचूराम बिस्नालिया, नानूराम सैनी, बोधूराम तंवर और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। पनियाला मोड़ के पास आज एक फार्म हाउस में जांगीड़ समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बैठक आयोजित की गई। 14 फरवरी को आयोजित हो रहे इस समारोह की तैयारियों को लेकर समाज बंधुओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत अनेक जगहों के समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। बैठक में महासभा पत्रिका के नए अंक की प्रतियां भी वितरित की गई। इस मौके पर लखनलाल, सोमदत्त, छगनलाल, सत्यनारायण, यादराम, ओम प्रकाश, अनिल एस, शेर सिंह, नंदलाल खंडेला, फूल कुमार और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तंदूरी चिकन हो या चिकन टिक्का, मटन करी हो या हांडी चिकन और तवा चिकन के तो कहने ही क्या, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कोटपूतली का स्पेशलाइज्ड नॉन वेज रेस्टोरेंट देसी कबाब एंड करीज 220 केवी पावर हाउस के पास, NH8 कोटपूतली। दिल्ली और जयपुर के बीच खुल गया है जबरदस्त डेस्टिनेशन। मन को मोह लेने वाला इंटीरियर, ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल, पार्टीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, लग्जूरियस फीलिंग वाले रूम्स, शानदार रूम सर्विस, फास्टेस्ट लिफ्ट, फुली सिक्योर सीसीटीवी कैमरे, सुपर हाइजीनिक किचन, मुंह में पानी लाने वाले लाजवाब क्यूजीन्स। कोटपूतली में एकमात्र होटल जहां आप परिवार के साथ उठा सकते हैं पूरा आनंद। होटल रिद्धि सिद्धि, पूतली कट, NH48 कोटपूतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।